और हम लोगों के ऊपर ही तान के बोल रहा था कि अगर एक थप्पड़ या एक फेंट भी चलाए तो जान से मार देंगे, गाली देके माँ बहन का। और ये ओम प्रकाश राम बंदूक लेके उनके सर में पूरा लगा दिया कि तुमको जान से मार देंगे। जो गोली चली, जो कुछ हुआ, क्या कारण था? आप लोग तो काफ़ी अच्छे पड़ोसी रहे हैं, छठ भी साथ में होता था, तो क्या कुछ ऐसा हुआ जो इस बार जो है गोली चलने की नौबत आ गई? चली, नहाए खा के दिन गोली चली है। शाम में करीब रात हो रहा था, वो 10:45 में झगड़ा स्टार्ट हुआ। भैया हमारे नए घर में थे, सो रहे थे। उनके पापा उन्हीं दुकान जो है उनका दुकान, बाहर बैठ के दारू पी रहे थे। भैया देखा था ये चीज़, बताया मुझे। और उनके मतलब भैया गेट लगा हुआ था, गेट खटखटाया घर का और भैया को बंदूक दिखाया, गाली देकर बोला कि हम तुमको जान से मार देंगे, बॉस बनता है, हीरो बनता है, अड्डाबाजी कराता है, ये सब बोल के। तो कुछ झड़प हुआ, वो मुझे उतना उस समय का पता नहीं है, लेकिन मुझे 11:22 में कॉल आया, मेरे मंझला भाई का कॉल आया, गौतम का, कि देखो भैया से लड़ाई हुआ है किसी का, आओ जल्दी, हम पहुँच रहे हैं। पहुंचा वो और हम भी पहुंचे, तो हम देखे कि वहाँ पर सोनू प्रकाश, सूरज प्रकाश नाम है उसका, सोनू भी नाम है, वो मेरे भाभी के ऊपर एक थप्पड़ चलाया, तो हमको गुस्सा आया। भैया भी उसे हाथापाई कर रहा था, तो हम तब से नहीं चला रहे थे हाथ, लेकिन जैसे देखे इसके ऊपर थप्पड़ चलाया तो हम उसको मारे, एक फेंट लगा नहीं, बच गया कि वजह से नहीं पता। तो फिर उधर से देखे गोली फायरिंग हुआ, हम सोचे कुछ बम फटाका फट रहा, दिवाली छठ पूजा में तो बजता ही है। जब मुड़ कर देखे तो गोली चल रहा था और हम लोगों के ऊपर ही तान के बोल रहा था कि अगर एक थप्पड़ या एक फेंट भी चलाए तो जान से मार देंगे, गाली देके माँ बहन का। और बोला कि भाग जाओ यहाँ से, हमारे ही घर से, हम ही घर तरफ से हम ही लोग को भगा रहा है, जबकि उसका घर पीछे है। तो मतलब अगर विवाद की बात करें तो ऐसा कुछ खास विवाद नहीं था उस समय? वैसा कोई विवाद नहीं है। उसके पिताजी अचानक से ऐसे करने लगे, पता नहीं क्या दिमाग में है, सुर चढ़ा लिए, दारू पीकर वो लोग लड़ लिए अचानक से। मेरे भैया वहीं रहते हैं रात में, तो सोचा कि सब कुछ चले गए, अकेले बचा, तब वो ऐसा अटैक किया। तो एफआईआर लॉन्च हो चुकी है? हाँ, एफआईआर हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, मतलब उनको पकड़ा नहीं गया है, फरार है वो। पता नहीं पुलिस पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं, तो उन्हीं को पता। नहीं, थाना से 1-2 बार मुझे भी फ़ोन आया है कि कुछ पता चले तो बताना, या फिर मतलब ऐसा है घर उर के पास भी आता है तो पता करो। एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन कब पकड़ाएगा पता नहीं। इतना बड़ा तो है नहीं अपराधी कि वो भागा फिरेगा। क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन नहाए खाए दिन रात में मेरे पति जब मेरे नए घर में, निर्माण घर है अभी, वो बना नहीं है अच्छे से, लेकिन वहाँ वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, कभी साथ में रहते भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ गए थे, तो ये पहले घर आए थे, घर से फिर वहाँ चाबी छूट गया था, तो चाबी लेने के लिए दोबारा उस घर में गए। तो उनके पीछे हम भी निकल गए, पीछे पीछे, उनको बिना बताए कि रात में ये जा रहे हैं, तो पीछे से हम भी जाते हैं। तो हम दूर में खड़े थे, हम साथ में वहाँ नहीं गए थे। तो वहाँ से अंदर से जब चाबी लेके वापस आने लगे तो घर से निकले भी नहीं थे, और ये ओम प्रकाश राम बंदूक लेके उनके सर में पूरा लगा दिया कि तुमको जान से मार देंगे। हाँ, मेरे हस्बैंड को। तो ये सब देखकर हम बीच में दौड़ के चले गए, हड़बड़ा गए, डर गए हम भी कि क्या हो गया। तो इसमें धक्का धुक्की मेरे हस्बैंड दिए उसको, लेकिन गन लिए हुआ था तो हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, हमको भी धक्का दिया। और उस किसी तरह से मतलब ये कॉल किए फिर घर में अपने भाई को, घर से मम्मी, मैं, दोनों भाई लोग सब गए। तब तक में उनका 2 और बेटा और सब आ गया, और मेरे साथ तो बहुत मारपीट किया। वो तो वीडियो में देख ही रहे हैं आप लोग मेरे साथ किस तरह से सब मारपीट किया है। और जब हम लोग का घर पे ही उसका मंजे प्रकाश राम, वो अपने घर से डायरेक्ट 2 गन लेके फायरिंग करते हुए निकला। इस तरह से वो 3 फायरिंग किया हम लोग के ऊपर, और हम लोग किसी तरह से अपने आप को बचाने का कोशिश करते हुए इधर उधर भागने लगे। हम ही लोग का घर से हम लोग को दौड़ा रहा।
हमको, मेरे ऊपर गन लेके एकदम डायरेक्ट दूसरा या तीसरा फायरिंग था जो मेरे ऊपर था उसका, कि जान से मार देंगे। तो बस हम लोग किसी तरह से अपना जान बचाना चाह रहे हैं। तो कहीं पर बात नहीं हुआ आप लोगों का कि ये मतलब जो है खास रंजिश है किसी चीज़ को, किसी बात को लेकर या कुछ और? नहीं नहीं, कोई वैसा कुछ बड़ा विवाद है ही नहीं। नॉर्मल पड़ोसी है तो नॉर्मल हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा वो तो नॉर्मल बात है, तो हर घर में भी होता है। उस तरह उनसे भी हुआ, लेकिन इतना छोटा बात को इतना बड़ा बनाने का तो ज़रूरत था ही नहीं। जो उन लोग किए नहीं करना चाहिए था ऐसा। FIR? हाँ, FIR हो गया है। हम मेरे नाम से FIR हम किए हैं, FIR तो हो गया है। तो थाना प्रभारी का क्या कहना है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, हम नहीं देखे हैं। बल्कि सर्च उस दिन मेरे ही घर में किया गया, उल्टा मेरे घर में घुस के। वहाँ पे हम दर्द से कहार रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन सारा पुलिस से जितना लोग आए हैं सब मेरे घर में सर्च कर रहे हैं और ऊपर से हमको डांट रहे हैं, सुना रहे हैं। अच्छा, हम ही को सुना रहे हैं। क्या आपने छुपा लिया? हाँ, छुपाया, आपने छुपाया। ये गोली लगा नहीं ना, ऐसे हमसे पूछा जा रहा है। गोली लगा नहीं ना, मतलब क्या गोली लगने के बाद, गोली लगने तक का वेट करते तब आप लोग कुछ करेंगे? तो सर्च मेरे घर में हुआ, उसके घर में तो नहीं हुआ ना। उसकी माँ बहन सब उसकी भी है, उन लोग के साथ तो कोई कुछ नहीं किए ना, घर गए ना। उन लोग का सर्च के खोजना चाहिए, उस समय डायरेक्ट जाना चाहिए ना, लेकिन वो लोग कोई नहीं गया उनके घर पे, उल्टा मेरे ही घर पे सर्च किए। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम लवली कुमारी हुआ।